से ऑफिस एग्जीक्यूटिव है। अब ये फोन जो आया है ये है उनका कॉल का, जो कॉल आया है डिटेल। ये कॉल का डिटेल है और दूसरे दिन का भी डिटेल। दोनों दिन का डिटेल है। ये डिटेल है उनका। पहला दिन आया है 1 मई को 21:07 9:07 पर। ये कॉल था, मैसेज नहीं था। कॉल किए हैं। दूसरा कॉल ये 4 मई को 3 बार किए हैं। 4 मई को सुबह 8:49 में किए ना? हाँ हाँ, 2 बार व्हाट्सएप कॉल है सर, व्हाट्सएप कॉल। अब जो भी कॉल है ये कॉल किए हैं। लेकिन उसमें मंत्री शब्द लिखा हुआ है। ये मंत्री अभी सुन लीजिए, पूरी विषय को सुन लीजिए। मंत्री तो अब ये मैसेज मारा गया यहाँ से, वहाँ के जो कनीय अभियंता अभी एसडीओ हैं, प्रभार में हैं, इन दोनों ने लिख करके दिया है कि पहला दिन हमने इग्नोर किया। ये प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे, तेजस्वी यादव जी, और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है। ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। लेकिन मजे की बात है कि आवंटन लेटर नहीं निकला और लोग वहां पर रुक रहे थे। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रीतम कुमार इस विभाग में काफी दिन तक रहे हैं और उनका प्रभाव यहाँ पर है। उस समय जब मंत्री यहाँ के तेजस्वी यादव जी थे, तेजस्वी जी अपने आज सचिव प्रीतम कुमार के संदर्भ में स्पष्ट करें कि वो आज भी उनके आप सचिव हैं और गिरफ्तार जेई सिकंदर जादवेंदु के संदर्भ में खुलासा करें कि कौन है ये सिकंदर कुमार जादवेंदु। रांची जेल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी जब बंद थे तो इनके सेवा सुरक्षा में लोग कहते हैं कि लगे रहते थे, सारी व्यवस्था यही करते थे वहां। और ये सिंचाई विभाग के, जैसा कि बताया है कि ये सिंचाई विभाग में यही है जो सोशल मीडिया में आप लोग का चल रहा है। और इनको नगर विकास विभाग में किसने लाया और एक जगह दानापुर से लेके कई जगह का प्रभार किसने दिया, ये पूरे मामले में कैसे उनके घर से लेके बाहर तक एकाधिकार प्राप्त किए हुए थे श्रीमान लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी के घर से बाहर तक की इनकी पहुंच स्पष्ट है। और कई जो इनके बारे में चर्चा है वो अभी जांच का विषय है। पुलिस के माध्यम से भी आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है। हम तो मांग करेंगे कि जो ऐसे लोग हैं इसकी पूरी तहकीकात हो। इनका और कई रिपोर्ट है मैसेज वाला,
जो यहाँ से भेजा गया है और हमारे पदाधिकारी सिकंदर कुमार के नाम से बुक करा के अनुराग यादव को ठहरवाया। ये सिकंदर कुमार जो नीट परीक्षा के अभ्यर्थी को परीक्षा में धांधली की जो विषय आई है, यह पूरा मामला है। मैं मांग करूंगा कि इन लोगों के उच्च स्तरीय जांच हो और बच्चों के भविष्य के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, बिहार को बदनाम कर रहे हैं, सत्ता में रहते हैं तब भी नियुक्ति में घोटाला करते हैं और सत्ता से बाहर रहते हैं तब भी नियुक्ति को प्रभावित करने का खेल खेलते हैं। बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह के ये तमाम विषय लोगों के बीच चर्चा है। पथ निर्माण विभाग का एक विषय जो NHI से जुड़ा हुआ मामला है, हमारा गेस्ट हाउस, पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारी उसको देखते हैं और उसी से जुड़ा हुआ विषय पर आप लोगों का कई विषय न्यूज चैनल पर चल रहा था। जब मेरे संज्ञान में आया तो हमने जानकारी प्राप्त किया। अपने विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी, सेक्रेटरी संजीव जी के साथ सभी पदाधिकारियों की बैठक कर करके हमने जानकारी प्राप्त की कि NHI के गेस्ट हाउस में जो लोग ठहरे थे वो कौन थे, किसके आदेश पर ठहरने का उन्हें अवसर मिला था। जो जानकारी आई है कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर 4 मई को सुबह 8:49 में प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488 जी 4 मई को कितने बजे? 4 मई को सुबह 8:49 प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 वही नंबर से प्रदीप कुमार के मोबाइल पर कॉल कर सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे के बुकिंग के लिए स्मारित किया गया। इस बार पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार द्वारा NHI के गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार के नाम से बुकिंग के लिए पदस्थापित कनीय अभियंता को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया। प्रीतम जी ने फोन अरे बोल दिए कौन फोन किया था? प्रीतम जी ने फोन किया था। प्रीतम जी ने फ़ोन किया था सिकंदर कुमार के नाम से बुक कराने के लिए 1 तारीख को। फिर दोबारा उन्होंने 4 को किया था, तो हमने कहा रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन हम भेज देंगे, उनका चला जाएगा। और उस जो उन्होंने कहा था उसी के हिसाब से हमने मैसेज जेई को भेज दिया, तुमको बता भी दिया था रिक्वेशन आएगा, ये रहेंगे इनके नाम से बुक करने का फलाने आदमी का अनुरोध। प्रीतम जी ने कितने रूम बुक करवाए? आपने लिखा था? नहीं, हमने नहीं, किसने लिखा? वो मुझे नहीं जानता।
प्रीतम जी वो ने जांच किस वो रूप हम से लोग करवाई? करवा रहे हैं जांच की एक कौन किया है ये हेरफेर। कौन कराया था आपको, किसने फोन किया था? प्रीतम जी ने फ़ोन किया था। क्या बोले? प्रीतम जी कौन है? प्रीतम जी आप सचिव रहे हैं तेजस्वी जी के। क्या कहा उन्होंने? तेजस्वी जी का आप सचिव। क्या कहा उन्होंने? सर थोड़ा तेज बोलिए ना, ऑडियो माइक लीजिए। पूरा नाम बताइए, पूरा नाम बताइए। आप माइक पर बोल दीजिए। कौन है? आप तो डिटेल में बता दीजिए। आप अपने झुक के बोल दीजिए। पहले आप अपने बारे में बताइए, क्या कौन है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप जी हैं, यहीं पर हैं, कर्मचारी हैं यहाँ संविदा सिविल पर। कार्य हैं। आप कस करके बोल दीजिए, इसको ना बोलिए ना। बोलिए ना, वो आ जाएगा। माइक पर रखा हुआ दूसरे विभाग से आए हैं। प्रीतम जी ने हमको फ़ोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए। फिर 1 तारीख को रात में फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कनीविंदा को कर दिया, उनको फ़ोन पर बता दिया ऐसा ऐसा है, बाद में वो रिक्वेशन भी देंगे। और हमने अधीक्षण अविंदा को भी बता दिया था निवांचल फाउंटेन का। किसके नाम से बुक हुआ रूम? हुआ या नहीं इसकी जानकारी नहीं, हमने सिर्फ मैसेज किया था। NHA की कुछ वहाँ पे लोग हैं उसको। हाँ, वो यही है। हाँ यही है। ठीक है, यही। आर्थिक अपराध इकाई से लेकर और जो भी जांच की एजेंसी है, बिहार को कलंकित करने वाले ये राजद से जुड़े मानसिकता के जो लोग हैं, हमने पहले भी कहा था कि राजद के लोग अपराध और भ्रष्टाचार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बढ़ावा देते हैं और बदनाम करने का प्रयास, हम ही को घेरा में लाने का प्रयास किया है। मैंने जो खुलासा किया है, जो तथ्य पर वो जवाब दिया, इसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए मैं भेज रहा हूं। अब ये बदला नहीं जाएगा। ये कौल जो है, ये सारे कौल और तथ्य तीसरा ये है। पकड़ो। सर बारी बारी से बीच में रखिए ना अपने। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, इसको भी आपने इस मामले में किया? हाँ, तीनों की जिम्मेदारी है। हम पूरी उमेश राय उमेश राय, अधीक्षण अभियंता। उमेश क्या नाम बताया? उमेश राय, अधीक्षण अभियंता। बता दीजिए क्यों सस्पेंड किया गया है? नहीं, इनकी लापरवाही, गैर जिम्मेदारी, तथ्य को छुपाना, विभाग को बरगलाना, ये तमाम विषय को लेकर, और मैंने एक चीज और निर्णय लिया है कि विगत 1 वर्ष के अंदर हमारे यहाँ के NHI के गेस्ट हाउस हो या जिला के अंदर जो गेस्ट हाउस है, कौन कौन लोग ठहरे हैं, सबका डिटेल मंगवा रहे हैं। इस तरह के वातावरण जो बिहार और बिहारी शब्द को कलंकित करता है, और जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, उनको पूरी सख्त कार्रवाई करने का हमने निर्देश भी दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है। ये स्पष्ट है प्रीतम ना कुमार ने रखवाया, ठीक है, प्रीतम कुमार ने रखवाया, तो आपके विभाग जो है प्रीतम कुमार के खिलाफ कुछ करेगा? निश्चित तौर पर, इसीलिए तो हमने कहा है कि इस तरह के दबाव डाल करके पद का दुरुपयोग करना, वो BPSC के पदाधिकारी हैं, लोग बता रहे हैं। अब निजी सर, जैसे लेटर नंबर वहाँ 440 लिखा हुआ है, तो आपका कहना है कि बिना लेटर के यहाँ बिना पत्र के ही, और वो कौन लिखा है उसकी भी मैं जांच करवा रहा हूं। BPSC के पदाधिकारी हैं। एक बार पूछिए तो नेता प्रतिपक्ष जवाब दें कि ये प्रीतम कुमार आपके साथ था या नहीं, वो फोन किया था, उनका सारा डिटेल है। सर उसमें एक मामला जो है 440 वाला और मंत्री जी लिखा हुआ, तो क्या ये आपके आप सचिव की ओर से लिखा हुआ पत्र है? कोई पत्र नहीं है। विभाग में हमने बात किया है, ये इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग मैसेज मारे हैं, और हमको तो जो यहाँ पर ऐसी है जो इंचार्ज होता है, उसने कहा कि आवंटन लेटर हमने जारी ही नहीं किया, जबकि ये प्रदीप कुमार जिसने मैसेज मार करके जेई को भेजा और उनको भी सूचना किया। हमने तीनों पदाधिकारी को स्पष्टीकरण, कल ही बैठक में स्पष्टीकरण लेते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश हमने जारी किया है। कौन 3 अधिकारी हैं? एक बता रहे हैं, ये सब RCD के हैं कि NHI के?
ये आरसीडी से ही जुड़े हुए प्रभार में है। एक तो हो गए प्रदीप कुमार, दूसरा धर्मेंद्र कुमार धर्मकांत है। हाँ, धर्मेंद्र कुमार धर्मकांत। धर्मकांत, धर्मेंद्र कुमार धर्मकांत है। ये कनीय अभियंता है, अभी प्रमोशन होके सहायक अभियंता धर्मकांत। और तीसरा है अधीक्षण अभियंता। बुलाइए तो सेक्रेटरी तनिक मिनट। सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर। तो इनके ऊपर आरोप क्या है तीनों पर जो सस्पेंड किया है? बिना आवंटन के कैसे ठहरने का आदेश दिया, और इतनी बड़ी धांधली में ये हफ्ता भर से ये मामला चल रहा है। विभाग के मंत्री के ऊपर कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, और ये मौन क्यों था? और इस तरह से कहीं न कहीं तथ्य को छुपाने का, वर्गलाने का और विभाग को बदनाम करने का खेल क्यों खेला गया? हर घटना से सबक लेकर सुधार की प्रवृत्ति बनेगी। मैं खुद जब हमारे संज्ञान में आया, और आप लोग ही मीडिया बंधुओं ने परसों से जब हमसे शुरू किए, तो हमने इंटरेस्ट लेकर के हमने कहा कि इस तरह का खेला, हम तो चुनाव में वो लगे हुए थे, चुनाव के बाद इधर शुरू किए। लेकिन इतना बड़ा खेल और जिम्मेदारी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के साथ रहने वाले लोगों की इस तरह का कार्रवाई, ये घोर निंदनीय है। और ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे, सहानुभूति के कतई अधिकारी नहीं हो सकते। ये अधीक्षण या अभियंता 2 कमरे तक 3 दिनों के लिए बुक कर सकते हैं। इससे इतर मामले में बुकिंग की शक्ति मुख्य अभियंता NH को है। इस मामले में नियम का पालन नहीं किया गया, इसलिए हम उन पर अभी तत्काल स्पष्टीकरण लेते हुए निलंबन का आदेश दिए हैं।